देश वतन ही जान होती है। सांस तो हर इंसान जितना ब्रह्मांड है वहाँ पे लेता ही है, पर उस सांस के अंदर में एक जो जज्बा होता है, जीने की इच्छा होती है और मेरा है ये जो हक होता है, वो आप जिस धरती पे पैदा होते हैं वही होती है। कौम तो बहुत बाद में आती है, तो सांस लिए बगैर तो इंसान रह नहीं सकता है, सही बात है ना। तो सांस हम जिस धरती पे रह रहे हैं उस धरती की इज्जत, उस पे प्यार लुटाने वाले लोग और उस पर आंख उठाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, वही इंसान है। कौमें तो बनती रहेगी। अब सभी नाम तो रहमान नहीं रख सकते, सभी नाम सुधा नहीं रख सकते, पहचानोगे कैसे आप? तो किसी को भगवान ने रहमान नाम रखने के लिए कहा, किसी को सुधा रखने के लिए कहा, किसी को अर्शिया रखने के लिए कहा, हो सकता है किसी ने बलवीर रखने के लिए कहा, ताकि आप पहचान पाओ कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। बाकी ये सारे बस एक लफ्ज़ और कुछ नहीं। पर आज ईद मिलाप पर आई हूँ और सच में लालच से आई हूँ क्योंकि कौमी बातें और पॉलिटिक्स बातें सुनती हूँ और फॉलो भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे से बहुत ऊंचे लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात आपने कही कि अगर कोई इंसान किसी को पढ़ा सकता है, एजुकेट कर सकता है, उससे बड़ा दान ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सर के लिए रियली हैट्स ऑफ। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सच में ये बताती है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे की जनरेशन, आप खुद, अगर आपके दादा थे तो उन्होंने पढ़ाई न ली होगी पर एक्सपीरियंस से बिजनेस वगैरह कुछ लिया होगा, उन्हें भी पढ़ाइए। डिजिटल का ज़माना है, पढ़ाइए उन्हें भी, ताकि कभी जब आप शहर छोड़कर कमाने जाएं बाहर और आपकी छोटी सी जनरेशन आपके दादा से सीखे, तो आपके दादाजी उसे एक्सपीरियंस सिखाएंगे, पर एजुकेशन उसे बेवकूफ़ बनने से रोकेगी। तो आपके दादाजी को भी डिजिटली पढ़ाइए। हर लैंग्वेज में पढ़ाई आज अवेलेबल है और हमारे पास तो ऐसी शख्सियत है जो पढ़ाई के लिए आपसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं। फ्री की चीज़ तो ले लो यारो और कुछ लो या मत लो। रही बात ईद मिलाद की, शीर खुरमा, मैं बहुत लालची हूँ, सच में बहुत लालची। मुझे जब कोई कहता है कि आपको ईद मिलाद पे बुलाया जा रहा है, मैं बोलती हूँ ठीक है, आज का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच छोड़ देते हैं कि हमें शीर खुरमा खाना है। तो बात मजाक की है लेकिन हकीकत है। पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई भाई, ये खाली एक लाइन नहीं है। आदमी को लालची होना चाहिए, इतना लालची होना चाहिए कि दिवाली की वो गुजिया और ईद की शीर खुरमा दोनों का लालच होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होने चाहिए कि इंसान के, कि आपको कोई इनवाइट करे शीर खुरमा खाने के लिए और कोई आपको इनवाइट करे गुजिया खाने के लिए। तो लालची होना चाहिए इंसान को इतना, और इन दोनों का स्वाद ज़ुबान पर आना चाहिए, और वो एक दिन में नहीं आता है। आप कौम भूलकर सिर्फ दोस्त जब बनाते हैं तो सारी मिठाइयाँ, सारी खुशबू, केसर, खजूर, बादाम सब आपकी थाली पे होते हैं। तो लालची बन जाइए आप, देश अपने आप अच्छा हो जाए। देश ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अगर इस तरह से दुआ मांगोगे तो मैं बरकत पे आऊँगा, या दोनों हाथ जोड़ोगे तो मैं बरकत पे आऊँगा। देश ने कभी नहीं कहा। देश ने बस यही कहा कि हमारी जो ये 5 उंगलियां हैं ना, इन उंगलियों को मिला के रखो, चाहे फिर ऐसे जाके हाथ नीचे आए, चाहे ऐसे जाके हाथ नीचे आए, मुट्ठी बननी चाहिए बस। मेरी तरफ से तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और ख़ासकर मीडिया वालों को, आप लोगों को शीर खुरमा बहुत खाने मिलता है क्योंकि लोग आपको इनवाइट करते हैं। कभी कभी मैं प्रोफेशन चेंज करने का भी सोच लेती हूँ जब ये मौसम शुरू होता है। और आज तो इतना खूबसूरत मौसम है और इतनी अच्छी मतलब यहाँ पे गैदरिंग है, और सबसे बड़ी बात अंसारी जी की शायरी है, तो वो डबल डोज ऑफ लालच है मेरे लिए एक्चुअली। सो बस मैं अपनी बात यही ख़त्म करना चाहूँगी कि आप एजुकेशन को अपनी तरफ खींचिए, ताकि कोई आपको ये कहे कि बेवकूफ़ न बना चाहे कि लकड़ी का प्लस बना हुआ यानी क्रिश्चियन, राइट,
कि तुम उसको पानी में डालोगे तो वो डूब नहीं रहा है, यानी तुम्हें क्रिश्चियनिटी मुसीबत से बचाएगी। तुम्हारे गणेश की मूर्ति मिट्टी से बनी हुई है, देखो वो डूब गई तो तुम्हें वो नहीं बचा सकती। अल्लाह तो दिखता ही नहीं है, तो तुम्हें आके क्या बचा। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात कोई आप लोगों के साथ न कर सके, इसीलिए साइंस, सोशल, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और आपकी स्टेट लैंग्वेज, इनको अपना दोस्त बनाइए और बेवकूफ़ी बनने से बचें और लालची बन जाइए, ताकि आपके ऐसे लालच हो दुनिया में कि आपकी थाली में ऐसे दोस्त हो जो आपको गुजिया खाने भी बुलाए और शीर कुरमा खाने बुलाए। देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। शीर खुरमा की खूबसूरती अभी तक तो कटोरी में आई नहीं है। शीर खुरमा की खूबसूरती अभी तक कटोरी में आई नहीं है। सुबह से गूगल पे न जाने मैंने कितने पिक्चर निकाल के देख लिए हैं। ज़माने में खूबसूरती बढ़ाते रहो दोस्तों, मिठाइयों की महक हमेशा बनी रहेगी जिंदगी। थैंक यू।